अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। हमारी सीरीज चल रही है प्रपोजिशन की और इसमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल। एक ही मैं आपको देखें बिफोर के अब मैं स्टार्ट करूं, एक ही चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी। पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने एक दो चीज़ें आपको पढ़ाई थी, अभी भी इरादा यही था, लेकिन चूंकि वो थोड़ी सी ब्रीफली थी तो मैंने बोला कि एक ही कर लेते हैं। देखिए, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट, समझिएगा इस डेफिनेशन को समझिएगा। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट मतलब आप वर्टिकल मूवमेंट ऐसे होती है, फॉर एग्जांपल मैं डाउन जा रहा हूं, ठीक है ना जी। हॉरिजेंटल ऐसी होती है मैं मतलब सीधे सीधे जा रहा हूं, ठीक है ना, रोड पे जा रहा हूं। तो वर्टिकल ये मिक्स है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट, किसी पॉइंट से या किसी पॉइंट की तरफ, ठीक है। यहां पर ये देखिएगा, ये थोड़ा सा जब मैंने इसको स्टडी किया तो वाकई में ये मुझे नाम से ही लगा है कि यार थोड़ा सा डीप है, इसलिए मैंने इसकी एक वजह ये भी थी इसकी एक सिंगल वीडियो करने की। देखें इसके जो वर्ड्स हैं वेरी सिंपल वर्ड्स हैं। जब मैं वर्ड्स लिख रहा था तो मैं हैरान था कि यार ये तो बड़े आम से वर्ड्स हैं, हर बच्चे को पता है। वर्ड है अप, डाउन, अलोंग, अक्रॉस, ओवर। अब देखिए वर्ड से ही पता लगता है, अप डाउन वर्टिकल हो गया, ठीक है। अलोंग, अक्रॉस और ओवर भी आप लगा लें इसको, वो भी जो है हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो ये मैं इसको मैचअप कर रहा था। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन क्या रही है कि मूवमेंट इन द रिलेशन टू द डायरेक्शन, मूवमेंट इन द रिलेशन टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन से आप मेरी मूवमेंट है उसका ताल्लुक मेरी डायरेक्शन से। फॉर एग्जांपल यहां पर एक खिड़की बनी हुई है और मैं टुवर्ड्स द खिड़की हूं, टुवर्ड्स द विंडो हूं, ठीक है। तो मेरी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द विंडो है। दोबारा समझिएगा, मूवमेंट इन द रिलेशन टू द डायरेक्शन, मेरी मूवमेंट का जो रिलेशन है वो खिड़की से है, ठीक है। मूवमेंट्स इन द रिलेशन टू द डायरेक्शन, मेरे ख्याल समझ गए होंगे, ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं। अब देखें सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सारी ये दी हुई है, कोशिश मैंने की है कि ये सारी यूज हो जाए इंशाल्लाह ताला, आई एम श्योर कि ये हुई है। अब देखें ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हुई है। और ये जिनको मैंने ये रेड से किया हुआ ना, ये वो वर्ड्स हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। खैर अभी एग्जाम्पल देखते हैं। आपको मेरी आदत का पता है कि मैं एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। द सैड बॉय वॉक्ड स्लोली अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। अब देखें क्या थी डेफिनेशन, मूवमेंट इन द रिलेशन टू द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन है ना कि एक सैड बॉय है, जो भी इसकी रीजन है जो भी है वटेवर, वो स्लोली जा रहा है टुवर्ड्स द अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रीट है। थोड़ा अब समझे इसको, इससे लिंक बनाया हल्का सा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, बेहतरीन समझ आ जाएगा। सेकंड कह रहा है कि ही वॉक्ड अलोंग द रिवर स्विफ्टली, मूवमेंट टू द डायरेक्शन रिवर, ठीक है। वो स्विफ्टली गया है अलोंग द रिवर के, ठीक है ना, ये इसकी वो थी डायरेक्शन थी, मतलब रिलेशन टू द डायरेक्शन। अब थर्ड देखेंगे कि शी क्रॉस्ड ओवर द रोड टू द ग्रोसरी शॉप। देखें हर एग्जाम्पल में, हर चीज में इन्होंने कोई एक लास्ट में कोई आया है, कोई प्रॉपर नाउन आया है, कोई कॉमन नाउन आया है, तो वो प्रॉपर ये कॉमन नाउन वही है जो डायरेक्शन है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। देखिए यहां पर स्ट्रीट आई है, यहां पर टू द रिवर आया है, ठीक है ना, यहां पर ग्रोसरी शॉप आया, अभी नीचे भी हम चलेंगे तो और चीजें आ जाएंगी। तो वो ये अब रिलेशन ओवर द रोड टू द ग्रोसरी शॉप, ठीक है ना, मतलब उसके जो डायरेक्शन, उसका जो वो था, कहना चाहिए रिलेशन था, वो ग्रोसरी शॉप था, ठीक है, टूवर्ड्स टू द डायरेक्शन। खैर नेक्स्ट हम देखते हैं। द यंग बॉयज क्लाइम्ड फास्टली अप टू द स्टेयर, ठीक है ना। यहां भी देखें, यहां आप वे तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि रेड से हुआ है, अप है, ये अप लिखा हुआ है यहां पर, ये देखें द यंग बॉयज क्लाइम्ड फास्टली अप टू द स्टेयर, अप टू द स्टेयर गए ना। यहां भी अब एक सवाल ये बनता है कि सर अप टू द स्टेयर कहां गए, आपने वो तो बताया नहीं, फिर आप कह रहे हैं डायरेक्शन। भाई वो अप टू द स्टेयर गए, यही एक डायरेक्शन है, यही एक डायरेक्शन है कि वो अप टू द स्टेयर जा रहे हैं, ऊपर वाली बिल्डिंग में जा रहे हैं, ये ऊपर वाली फ्लोर में जा रहे हैं, वो उनका है। हर चीज मतलब इतनी लिखी भी नहीं होती, लेकिन वो आजकल साइंस का दौर चल रहा है कि कॉन्सेप्शनल
से चीज़ें चल रही हैं। तो ये कॉन्सेप्शनली है कि वो लाजिम बात है, वो अपर बिल्डिंग में जा रहे हैं या छत पे जा रहे हैं या कोई और मसला है कि वो ऊपर ही जा रहे हैं, डायरेक्शन है उनकी। अच्छा, ये नंबर लास्ट देखते हैं। द किड, ये ज़रा देखिएगा, ये थोड़ा सा ना इसको आप लोगों को समझाना पड़ेगा, समझाना कि आप लोग तो आई नो कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम श्योर कि जो भी लड़के मुझे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो समझे समझाए हुए हैं, उनकी चीज़ें पता है, ठीक है ना। तो इसको जो है ना फिर आप मैं जो वर्ड समझाने का कह रहा हूँ वो आप समझ जाए ज़रा। द किड स्केटेड डाउन द रोड डेंजरसली ऑन हिज न्यू स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड जो आजकल लड़के देखा होगा आपने रोडों पर, ये जो कर रहे होते हैं, बहुत डेंजर काम है। ठीक है, लड़के एंजॉय के लिए करते हैं, लेकिन कैन बी डेंजरस। तो मैंने उसी को एक एग्जांपल बना दिया कि द किड स्केटेड डाउन द रोड, स्केटेड डाउन द रोड। ये देखें, ये रोड है, वो स्केट डाउन हो रहा है। नया बच्चा था, सीखा हुआ नहीं था, अब वो डाउन जा रहा है। लाजिम बात है, डाउन जा रहा है, उसको मजा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, डेंजरसली भी जा रहा है ऑन हिज न्यू स्केटबोर्ड। न्यू स्केटबोर्ड उसने परचेज किया और वो उस पर स्केट डाउन हुआ। खैर, मकसद तो आप लोगों को बताना था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा, ये वीडियो बहुत अच्छी रही है। मैं हर वीडियो में ये बातें करता हूँ कि अच्छी रही है, अच्छी रही है, अच्छी रही है। मेरा मकसद ये है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए अच्छी रही है जिन लड़कों ने सीखा है, जिन लोगों ने सीखा है। क्योंकि जो चीज़ जो अब स्टाइल मैं फॉलो कर रहा हूँ या जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, हम लोगों ने अपने ज़माने में रगड़े खाए। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आप लोग द लकीएस्ट हो, द लकीएस्ट। मैं इसके साथ द का भी इजाफा करूंगा कि द लकीएस्ट इसलिए हो क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ नेट है, आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास यूट्यूब है। आप कितने आराम से यूट्यूब पे हर चीज़ खोल लेते हैं। अभी अगर यूट्यूब पे आप ये देख रहे हैं तो विदाउट पेइंग एनीथिंग आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना जी। उन लड़कों ने आपसे पहले के जो थे या उससे पहले के या हमसे भी पहले के जो थे, उन्होंने तो पता नहीं कितने रगड़े खाए होंगे ठीक है, हमने तो शायद उससे कम खाए, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे, ठीक है। चले, खैर सारी बातों के मद्देनजर रखते हुए ये जो है ये चीज़ आपको समझ आ गई मेरे ख्याल। तो थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई इशू है, कोई कहानी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।